गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पालबी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी लीडर्स का आज के स्पेशल प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, टियांस क्यों। टियांस इंटरनेशनल जो कि पिछले 26 साल से दुनिया के 190 देशों में और रीजन में करोड़ों लोगों की जिंदगी को हेल्थ और वेल्थ दे रही है, इस अपॉर्चुनिटी को आप सीरियसली क्यों लें। यह अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी क्यों बदल सकती है, कैसे बदल सकती है। करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है तो आपकी क्यों नहीं। बट उसके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो पूरी दुनिया में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है टियांस, उसके लिए कैसा माइंड सेट हो। इस माइंड सेट को और पावरफुल बनाने के लिए आईडीनेट सिस्टम और यहाँ की एक बहुत ही कईयों सालों का एक्सपीरियंस लिए हुए लीडरशिप आप सभी के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ड्रीम्स के साथ साथ जो आपकी विशेज हैं, रिक्वायरमेंट हैं, नीड्स हैं, आपके वांट्स हैं, उन सबको फुलफिल करने की एक कैपेसिटी रखते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट स्पीकर हैं हिंदुस्तान के बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही डायनामिक पर्सन, जिनके पास अपनी जिंदगी का और टियांस इंटरनेशनल का बहुत रिच एक्सपीरियंस है। उनके एक एक शब्द आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं और उन्होंने अपनी खुद की एक मिसाल तैयार की है। वो खुद अपने आप में एक मिसाल हैं और आज उनका जो फैमिली है अपने आप में एक मिसाल बन चुका है टियांस फैमिली के रूप में। तो टियांस फैमिली और आईडीनेट फैमिली में एक बहुत ही पावरफुल कपल, एक पावरफुल फैमिली और स्पेशली एक शानदार लाइफस्टाइल जी रहे हैं और वो कोई और नहीं, स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर सर, ऑल द वे फ्रॉम जयपुर। अगली आवाज आप उनकी सुनिए और समझिए कि टियांस क्यों एक शानदार जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है और कैसा माइंडसेट की हमें जरूरत है जिससे कि आपकी जिंदगी उन्हीं की तरह बदल सकती है। अगली आवाज सुनेंगे हम। एंड प्लीज सर हेल्प मी वेलकम ईच एंड एवरीवन, स्टार गोल्ड लाइन वासुदेव भगौर सर फ्रॉम जयपुर। वेलकम सर, वेलकम एंड ओवर टू यू। Thank you so much, sir. Thank you so much, Paul, sir, and really wonderful. Thank you so much to you. And आपके सिस्टम की वजह से, आपकी वजह से हम सभी लोग ग्रूम कर रहे हैं। मेरी फैमिली एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में है और हम सिस्टम को 100% फॉलो करते हुए इस काम को आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज पहले से हम लोग सिस्टम हमारे पास नहीं था, तो हम अपने हिसाब से चीजें कर मुझे लगता है सर आपकी आवाज। सॉरी सर, कोई यस कॉल आ गया था। जी जी। एंड मैं कहीं अभी कोई मेरा मीटिंग चल रही थी, डेमोस्ट्रेशन मीटिंग। मैं और साक्षी आउट ऑफ जयपुर हैं और वहाँ पे साक्षी दूसरी जगह पे मीटिंग कर रही है एंड मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ। तो सुपर मेरा सर आ रहा है क्या, मेरा वीडियो में आ रहा है, फोटोग्राफ आ रहा है क्या? सर, अभी आ नहीं रहा लेकिन मुझे लगता है आप बात करते करते आ जाएगा। कोई नहीं सर, मैं अलाउ कर देता हूँ इसको। यस सर, आ गया। सो थैंक यू सो मच पॉल सर, थैंक यू सो मच एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। एंड जैसा कि मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे आईडीनेट सिस्टम में, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। वासुदेव भगौर जयपुर से, स्टार गोल्डन एंड आईडीनेट सिस्टम की तरफ से एंड टियांस की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में।
एंड जैसा आप लोगों ने पोस्टर देखा जो सर ने हमको जो भी सर हमको कोई काम देते हैं तो हमको उस काम को परफॉर्म करना बहुत जरूरी रहता है। आज हम माइंडसेट पे बात करेंगे और इसमें शुरू से मैंने एक माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट के थ्रू काम किया है और उसका रिजल्ट ये रहा है कि इस काम में जिस मुकाम के लिए हम आते हैं या हम जो ड्रीम्स देखते हैं वो अगर हमारे फुलफिल हो जाते हैं तो शायद हमको लगता है कि यस हमने कोई काम किया जिंदगी में आके, और वैसा मेरे साथ हुआ डेफिनेटली। और अभी तो पॉल सर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर और हम पूरी गाइडेंस में काम कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं जितना आभार व्यक्त कर सकता हूँ वो कम रहेगा मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी टीम की तरफ से। सो हम एक्चुअली ये माइंडसेट है क्या बेसिकली, मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूँ, दोबारा से मैं बात करूंगा। हम लोग जॉब को देखते हैं या फिर बिजनेस को देखते हैं, वहां पे सब जगह हमको काम करना होता है, सब जगह हमको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करना होता है। जॉब में हम हमारा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में हमारा टाइम और पैसा इन्वेस्ट करते हैं और हमारे एफर्ट्स को इन्वेस्ट करते हैं। हम अपने आप को जॉब में किसी और के लिए सौंप देते हैं, वो जैसा हमको बोलता है वैसा हमको करना होता है। जिस दिन हम वो काम, हमारे मन हमारा मन क्या कहता है कि हमको अच्छा लगे या ना लगे लेकिन वो करना पड़ता है। अगर हम वहाँ डिनाई करते हैं तो हम फायर्ड किए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। बिज़नेस में भी बहुत सारी सिचुएशंस वो होती हैं जब हम अपना कोई सेटअप लेके बैठते हैं, कोई बिज़नेस लेके बैठते हैं, तो हमको कई बार वो काम करने को मन नहीं होता है, जिन कामों को हमको डेली वहाँ पे करना होता है और उसके बावजूद भी बड़ी रिस्क लेके, बड़ा टेंशन लेके हम उस काम को शिद्दत के साथ करते रहते हैं। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, कोई बिज़नेस होता है, नहीं होता है, उसके बावजूद भी हम उफ़ तक नहीं निकालते। कोई हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं होता, कुछ भी हम किसी को बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वहाँ बोलने के लिए कोई होता ही नहीं। यहाँ तो हमारे पास एक सीनियर लीडर, हमारी अपलाइन लीडर हैं, हमको ज़रा-सा प्रेशर आते ही हम सीधा फ़ोन उठाते हैं और लगा देते हैं अपनी अपलाइन को कि सर ये हो गया, सर वो हो गया। वहाँ पे कोई अपलाइन नहीं होने के बावजूद भी हम बराबर मेहनत करते हैं, बराबर पैसा लगाते चले जाते हैं। अगर वहाँ ₹100 की लगाने की ज़रूरत है तो हम सोचते हैं कहीं से लाके हम दो ₹200 लगा दें। लेकिन यहाँ हम छोटी-छोटी चीज़ों को स्किप करते चले जाते हैं, एक्सक्यूज़ेज़ बनाते रहते हैं और अपलाइन को बोलते रहते हैं कि सर ये हुआ, इसकी वज़ह से ये नहीं हुआ, उसकी वज़ह से, जबकि यहाँ ऐसा है नहीं कुछ। आप अगर इसको देखेंगे तो जस्ट आपको यहाँ एनरोल्ड होके बिज़नेस को जॉइन करके अपना एक काम करना होता है और बहुत सिंपल काम यहाँ पे बताया जाता है कि आपको अपने खुद के कुछ प्रोडक्ट्स लेके उनको यूज़ करना है, अपने घर में यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है और उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी है। नॉलेज भले ही आपको ज़्यादा नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, तो आपको उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स आपके सामने आ जाते हैं। जब आपके सामने मेरिट्स और डिमेरिट्स प्रोडक्ट्स के आ जाते हैं, तो आप दिल से उनको शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब आप शेयर करते हैं और कंपनी के मार्केटिंग प्लान को शेयर करते हैं, तो सामने से पॉजिटिव रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। बस ये काम हमको करना होता है शिद्दत के साथ और कंटिन्यू करना होता है। इसके लिए एक नारा होता है, लगे रहो, डटे रहो, जो सर बार-बार बोलते हैं। या पैनल में बहुत सारे लीडर जो सक्सेस लीडर हैं, ये बार-बार बोलते हैं कि आपको डटे रहना है और लगे रहना है। बस डटे रहना है और लगे रहना है। ये काम भी अगर हम नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम बड़े सपने कैसे देख सकते हैं? वहाँ पे जहाँ हम दूसरे माइंडसेट से काम करते हैं, जॉब के माइंडसेट से काम करते हैं, तो जॉब में हम पूरी ज़िंदगी अपना खर्चा पूरा कर सकते हैं, अपने घर का खर्चा उठा सकते हैं, लेकिन सपने कोई पूरे कर नहीं सकते। इसके बावजूद भी हम 20 साल का टारगेट, 40 साल की नौकरी करने के लिए रेडी रहते हैं और मतलब ऐसा रहता है कि हमको बहुत प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, लेकिन वो काम करते भी रहते हैं। इसके यहाँ पे मेरे को एक एक स्टोरी याद आती है बीच में, 1 मिनट का मैं स्टोरी नैरेट ज़रूर करूँगा। एक बार एक डॉगी था और वो डॉगी एक टूटे सोफ़े पे बैठता था। उसको आदत लगी हुई थी, वो टूटे सोफ़े पे एक ही कॉर्नर में जाके बैठता था और उस टूटे सोफ़े के नीचे एक कील निकली हुई थी और वो डॉगी जाके उसी कील के ऊपर बैठता था और जब वो बैठता था, तो बहुत तेज़ी से वो आवाज़ निकालता था और वो आवाज़ जब निकालता था,
तो ऐसी आवाजें होती थी, बहुत ज्यादा पेन उसके आवाज में निकलता था। उसके बावजूद भी वो डॉगी वहीं जाके बैठता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उसका एक माइंडसेट बना हुआ था, वो वहाँ पे बैठता था, वो कील उसको चुभती थी, उसकी दर्द भरी आहें निकलती थी, लेकिन वो बैठता वहीं था क्योंकि उसको आदत लग चुकी थी। कंप्लेंट भी कर रहा था, लेकिन वो वहाँ से हटने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको सॉकेट बन चुका था, उसको वो आदत लग चुकी थी, उसका एक माइंडसेट बन चुका था, जो उसको तोड़ नहीं पा रहा था। अगर हम और आप इस तरीके का माइंडसेट लेके चलेंगे कि नहीं जी हम कंप्लेंट भी करेंगे और हमको चाहिए भी सब कुछ, तो शायद हम उस मुकाम को हासिल करने में बहुत देर लगा देंगे, जो एक ड्रीम डेस्टिनेशन हमारे सामने यहाँ पे होती है। तो आप प्लीज अपना माइंडसेट ऐसा रखें कि एक बिजनेस है और बिजनेस के थ्रू आपको इसको बिजनेस का माइंडसेट लेके ही आपको करना है। बिजनेस में क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना होता है, यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वहाँ लाखों करोड़ों में करना है, यहाँ कुछ थाउजेंड्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ के इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको प्रोडक्ट लेना है, यहाँ के इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको सेमिनार को अटेंड करना है, यहाँ का इन्वेस्टमेंट ये है कि आपको डेली बेनागा ज़ूम में आना है, ज़ूम सेशन में आना है। मैं ये सोचता हूँ, कई बार ये सोचता हूँ कि जो लोग ज़ूम में रहते हैं, वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं, अगले दिन की प्लानिंग करते हैं, अगले दिन का काम करते हैं, मार्केट में जाते हैं क्योंकि उनको दिख रहा है कि हम लोग ही नहीं हैं अकेले, या लाखों लोग ऐसे हैं जो अपनी ड्रीम्स के लिए आगे भाग रहे हैं। लेकिन जो लोग ज़ूम में नहीं आते हैं, कई लोगों 4 दिन ज़ूम में नहीं आते तो उनको 5वें दिन उनको इच्छा नहीं होती कि वो ज़ूम में आ जाए। यहाँ पे आप देखिए, आप लोगों के लिए, हमारे लिए पॉल सर ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है, जिसके थ्रू हम बहुत आसानी से अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम है, जिसके थ्रू हम हमारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पे हमको एक राइनो की तरह एक एक टारगेट लेके उस काम को परफॉर्म करना है, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, जो चीज़ बोली गई। यहाँ जो सीनियर आपका बोलता है, उस चीज़ को आपको ब्लाइंडली फेथ करके आपको वो करना ही होता है। यहाँ बोला क्या जाता है जनरली आपने देखा होगा, पॉल सर हमको क्या बोलते हैं कि आपको जी फील्ड में काम करना है, आपको इस तरह से काम करना है, ये काम करना है, आपको सेमिनार में आना है, आपको ज़ूम में आना है। अगर हम इन कामों को करके लाखों रुपए महीने की इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस को अप कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी ड्रीम कार ड्राइव कर सकते हैं, अपना ड्रीम हाउस हम एन्जॉय कर सकते हैं, ड्रीम डेस्टिनेशन पे हम टूर पे जा सकते हैं, तो बताइए क्या आप और हम इसके लिए कोई बड़ी कीमत चुका रहे हैं? लोग जिंदगी भर अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, पूरा जीवन इसके लिए लगा देते हैं, लेकिन इन चीज़ों में से एक भी ड्रीम वो अचीव नहीं कर पाते और कंप्लेंट भी पूरी करते हैं कि बस क्या करें, गुज़ारा चल रहा है। गुज़ारा चल नहीं रहा है, गुज़ारे में आप फँसे हुए हो। आप वहाँ से निकलिए और उस कील से उठ जाइए जहाँ पे आपको बैठने पे आपकी आह निकलती है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा मार्केट में। मार्केट में निकलने के बाद जब आप लोगों से बात करेंगे, लोगों की ना सुनेंगे, 4 लोग आपको हाँ करेंगे, 10 लोग आपको ना करेंगे, लेकिन जो 4 लोगों ने हाँ किया, अगर उनमें से एक बंदा भी आपके साथ कनेक्ट हो गया, जुड़ गया, तो शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये बिज़नेस आप कितना बड़ा कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो जॉब और बिज़नेस, जितने भी जॉब और बिज़नेस मेंटालिटी है, उन सबको कंपेयर करें आप अपने लेवल पे और यहाँ पे एक माइंडसेट बनाएँ कि मैं यहाँ पे अल्टीमेटली इन्वेस्ट क्या करूँ? हम बहुत छोटी-छोटी चीज़ों को, जैसे अभी हमारा शिमला कन्वेंशन हो रहा है। शिमला कन्वेंशन में ही लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ आ रहे हैं। लेकिन कई लोग, कई लीडर ऐसे हैं जिन्होंने आगे बढ़ के यस किया कि यस अब मेरे को चलना है। जी, वहाँ पे सर्दी भी रहेगी, वहाँ पे होटल भी करनी पड़ेगी, वहाँ पे टिकट भी लेना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपने बिज़नेस को एक गियर में लेके आने वाले हैं। जो बिज़नेस आपका बहुत स्लो गति में चल रहा है, वो हो सकता है टॉप गियर में आ जाए। वहाँ पे आप अपना एक वैकेशन पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे आप कुछ लर्निंग भी करेंगे और वहाँ पे ऐसे लोगों को देखेंगे जो बहुत तेज़ी से अपनी सक्सेस ले रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एक माइंडसेट के थ्रू परफ़ॉर्म करनी है और इसके थ्रू आप अगर ये करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे ज़ूम में आना कनेक्ट कीजिए और अपने लोगों को ज़ूम में लेके आइए।
अभी अभी क्लोजिंग हुई है और ट्यूर का पॉलिसी खत्म हुई है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ ट्यूर को अचीव किया। बहुत सारे लोगों ने अपना टारगेट बनाया कि यस मेरे को ये ट्यूर करना है। देखिए आपको क्या लगता है जिन लोगों ने किया उनको तकलीफ नहीं आई? सबको तकलीफ आती है। कुछ अचीव करने के लिए अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ता है। ईज़ी नहीं होता कोई भी चीज़। थोड़ा-सा स्ट्रेच करके, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा करके अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, साधारण से असाधारण बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए। दिस कॉल्ड माइंडसेट। आप अपने ये सब कुछ आपके माइंडसेट से होगा, आपसे होगा। और देखिए जो कुछ करना है वो आपको और हमको करना है। जो भी कुछ करना है, एक गाइडेंस हमको प्रॉपर मिल जाए, एक दिशा निर्देश हमको सही मिल जाए, अगर हमारी काउंसलिंग ठीक हो जाए, हमारी अपलाइन ऐसी सौभाग्य से ऐसी हो, पॉल सर जैसी हो, जो हमको प्रॉपर गाइडेंस दे सके, तो शायद हम ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो हम पूरी ज़िंदगी अपनी पूरी ज़िंदगी दाँव पे लगा के नहीं कर सकते। तो अपलाइन का काम होता है आपको काउंसलिंग देना। अपलाइन आपको एक गाइडेंस दे सकता है। अगर आपकी दिशा सही हो जाती है, तो आपकी दशा चेंज हो जाती है और वो दिशा हमको आईडीनेट सिस्टम और पॉल्सर की तरफ से मिलती है। सो आप और हम लकी हैं कि हम ऐसे सिस्टम में प्लग इन हैं। यूँ तो बहुत सारे लोग टियांस कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पता नहीं किस दिशा में कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि एक गाँव में से एक रास्ते में एक राहगीर जा रहा था और एक बुड्ढा आदमी वहाँ बैठा हुआ था और उसको स्टेशन पे जाना था। तो उस राहगीर ने बहुत तेज़ी से जा रहा था। उस राहगीर ने पूछा उस बुड्ढे आदमी से कि दादाजी आप मेरे को बताइए कि मैं रेलवे स्टेशन पे कितनी देर में पहुँच जाऊँ? तो वो दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो थोड़ा आगे चला और 10-15 कदम या 20 कदम आगे पहुँचा तो दादाजी ने पीछे से आवाज़ लगाई कि भाई तेरे को है ना 1.5 घंटा लगने वाला है। तो वो पीछे आया और बोलता है कि मैंने जब पूछा था आपके सामने तब तो आप बोले नहीं थे और अब आप बता रहे हो कि मेरे को 1.5 घंटा लगेगा। कि भाई मैं तेरी चाल देख के ही तो बता पाऊँगा कि तू कितनी देर में वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो एक्चुअली हमारी जो चाल है, हमारा जो डायरेक्शन है अगर वो ठीक है तो ही हम हमारे डेस्टिनेशन पे जाएँगे। इसके लिए अपना माइंडसेट रेडी करें। आप एक बिज़नेस माइंडसेट के लिए माइंडसेट से यहाँ पे आएँ और यहाँ पे जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, उन चीज़ों को करना है हमें। हम देखिए हर आदमी होशियार है, हर आदमी इंटेलिजेंट है, हर आदमी इंटेलेक्चुअल है। सब पढ़े लिखे हैं, सब नेट यूज़ करते हैं, सब कुछ है सबके पास। सारी चीज़ें सब जानते हैं, सारे मैसेजेस सबके पास आते हैं, सब फेसबुक चलाते हैं। लेकिन वो सारे के सारे लोग सक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? सब कुछ सबके पास होते हुए भी सारे लोग सक्सेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि लोगों का थॉट प्रोसेस या माइंडसेट अलग-अलग होता है। लोग एक ही चीज़ के अलग-अलग मायने निकालते हैं। किसी के लिए एक चीज़ टूल्स बन जाती है और किसी के लिए वही चीज़ हर्डल्स बन जाती है। तो ये सारा खेल माइंडसेट का है। माय डियर फ्रेंड मैं इतना ही कहूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि हम लोग पॉल सर को ही ज़्यादा सुनेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो आप अपना माइंडसेट क्लियर करें, सेट करें और बिज़नेस माइंडसेट के थ्रू इस बिज़नेस को करें क्योंकि आप अभी बिज़नेस वुमन या बिज़नेसमैन बन चुके हो, एक प्रॉफिट पार्टनर हो। यहाँ पे आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हो जो बिलो बिलो योर स्टैंडर्ड हो, आप हाई स्टैंडर्ड काम कर रहे हो यहाँ पे। सो अपने आप को प्राउड फील करें, मतलब घमंड नहीं करना है, लेकिन अपने आप को एडमायर करें आप। अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें कि यस मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो टियांस और आईडीनेट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी तरक्की निश्चित है और मेरे को जो बोला जाएगा वही करूँ। मान लो हम पिछले 40 साल से काम करते आ रहे हैं, अगर हमारी स्थिति आज भी चेंज नहीं हुई है, तो हमको हमारा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं अगले 20 साल वही माइंडसेट से आप काम करते रहे तो क्या स्थिति चेंज हो जाएगी? शायद नहीं, होनी होती तो उन 20 साल क्या उन अगले पिछले 2 साल में ही हो जाती। तो आप अपना माइंडसेट को क्लियर करें, बिज़नेस माइंडसेट पे काम करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। डेवलप ये करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि अपना आप बड़े लेवल पे जाएँ, आप चाहते हैं कि आप गोल्ड लॉयन बने, तो आपको गोल्ड लॉयन का माइंडसेट रखना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे अपने ऊपर। आप अपने ऊपर एक्सपेंसेस करो। आपको अगर आज आपको ₹1000 का टिकट भारी लग रहा है, तो शायद अभी आपका गोल्ड लॉयन का माइंडसेट नहीं है। आप एक ऐसे नॉन नेटवर्कर माइंडसेट के थ्रू आप बड़ा काम कैसे कर पाएँगे? जब तक आप
डालेंगे नहीं, आपको मिलेगा कहाँ से? ये प्रकृति जो है कभी भी देती नहीं है, ये लौटाती है, मल्टीप्लाई करके लौटाती है। अब हम यहाँ पे अपने ऊपर खर्चा करें, अपने आप को प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेबल लेके आएँ, अपना ड्रेसअप ठीक करें, अपना कम्युनिकेशन ठीक करें, अपने सेमिनार्स, अपने कम्युनिकेशन, अपने ज़ूम में रेगुलर हम लोग आएँगे, चीज़ें सीखेंगे। दिस कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट है और यही माइंडसेट है, इसके थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं। सो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी एंड एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि जो अफ़र्मेशन है, इसको आप दिन में 2 से 3 बार ज़रूर से यूज़ करें। बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन, एवरीवन सून एंड चलो शिमला। अभी शिमला के कन्फर्मेशन हो चुके हैं, शिमला के टिकट्स फिनिश हो चुके हैं, जैसा सर ने बोला था, वहाँ पैक हो चुका है। आप देखिए जहाँ टोटल इंडिया में लोग 100 लोग इकट्ठा करके, कंपनी खुद 100 लोग इकट्ठा करके सेमिनार नहीं कर सकती, उन लोगों को 100 लोगों के लिए सोचना पड़ रहा है। वहीं आईडीनेट 1000 का पैकअप कर चुका है बिफोर 1 मंथ। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, दिस कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ सिस्टम। हम एक ऐसे सिस्टम में जहाँ पे हमारी तरक्की, हमारा सक्सेस 100% श्योर है। सो इसके लिए मैं जितना थैंक्स करूँ उतना कम है। एंड बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून। शिमला चलना है, जिन लोगों का कंफर्म हो चुका है, वो कंफर्म है, अपने सारे अरेंजमेंट कर लीजिए। टिकट्स फाइनल हो चुके हैं, फिनिश्ड हो चुके हैं। आई थिंक मेरी सर से आज ही बात हुई थी, हमको भी कुछ टिकट्स की ज़रूरत है, लेकिन टिकट लगभग खत्म हो चुके हैं। सो जिन लोगों का है, प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट करें अपने सीनियर लीडर से, पॉल सर से, और अपने टिकट्स जितने भी हैं फाइनल करके फिनिश करें इसको और अपने काम पे लगे तेज़ी से। आप 100% सक्सेस होने वाले हैं और 2030 10,000 गोल्ड लोन ये होने वाला है। सो आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। 100 गोल्ड लोन दिसंबर 2022 तक हो जाएंगे। आप उसमें अपना नाम कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच टू गिविंग मी अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच सर। सुपर, अल्टीमेट सर, जबरदस्त। जब भी आप अपनी बात रखते हैं, वो बात हमेशा एक अनमोल होती है। उसमें एक जबरदस्त एक्सपीरियंस और एक अनुभव का मिश्रण होता है। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने स्पेशल टाइम को स्पेयर किया। ऑल दो आप ट्रेवल में हैं, और लेकिन आपके जो वचन होते हैं वो हम सब के लिए बहुत मायने रखते हैं। थैंक यू सर। और मैं बताना चाहूँगा इसी बात के ऊपर, जो सर ने इतनी सारी अच्छी बातें बताई, कि ये जो माइंडसेट का खेल है, माइंडसेट का मतलब है एटीट्यूड। माइंडसेट मतलब आपका माइंड कैसा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव, जो कि मुश्किल है, ऑलवेज पॉजिटिव होता नहीं है, लेकिन रखना पड़ता है। कोई भी चीज होती नहीं है, रखना पड़ता है। और कहते हैं ना कि अगर आप जितना मर्जी फेल्योर आ जाए, आपने विंस्टन चर्चिल का नाम सुना होगा, यस यस। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे किसी टाइम में। उन्होंने, उनका एक बहुत फेमस कोट है कि लगातार कितनी फेल्योर आ जाए, लेकिन अपने उत्साह को कम किए बिना लगातार काम को करना, इसी का नाम है, इसी से सफलता मिलती है, कि कॉन्टिन्यूसली बिना उत्साह को मिस किए हुए। होता क्या है, जो हमारा एक्साइटमेंट और जोश क्या होता है, जब बिजनेस आ रहा है ना, तो पैनल में बहुत सारे लीडर ना बिल्कुल अपनी लाइटें लगा के चमका के आते हैं। उनका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन ना लाइटें जरूर चमकेंगी। लेकिन हमारा बिजनेस कम हो या ज्यादा, लेकिन हमारी लाइट इतनी चमकती है जितनी अभी आपके पैनल में चमक रही है। आप समझ गए? तो हमारी लाइट कम नहीं होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपकी लाइट कम नहीं होनी चाहिए। कोई पैनल में आए ना आए, कोई सुने ना सुने, काम कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, आपको हमेशा उत्साह बनाए रखना है, क्योंकि उत्साह में ही शक्ति है। जब आप उत्साह में होते हैं
तो उत्साह में जो होता है ना, चमत्कार होता है। और जो दुनिया में जो काम हो रहे हैं आज की डेट में, उसकी वजह यही है दोस्तों, कि लोग, जो कामयाब शख्स लोग हैं, शख्सियत हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, वो टफ टाइम में काम करते हैं। जब टाइम सही नहीं होता है, जब काम नहीं हो रहा था, वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम निकलना शुरू हो जाता है। तभी कहा गया है, लगे रहो, टिके रहो। और ये जो माइंडसेट है, जो आपका एटीट्यूड है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ माइंडसेट, कुछ ऐसा होना चाहिए। कहते हैं, जब आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा है ना, जो बर्निंग डिज़ायर है, जो आपकी डिज़ायर है, वो सफलता के लिए इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो असफलता का डर है ना, वो कम होना चाहिए। अगर आपके ऊपर असफल होने का डर लग रहा है, अपनी काम करेंगे, फेल हो गए तो होगा कि नहीं होगा, ये बात अगर ज़्यादा पावरफुल हो गई, तो जो कामयाब होने का, जो सपनों को पूरा करने का जो आपका एटीट्यूड था, ये माइंडसेट था, उसका असर नहीं होने वाला। तो सफलता पाने के लिए जो आग होनी चाहिए अपने अंदर, बर्निंग डिज़ायर, कुछ भी है, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है। मैंने कहा पिछले कल, मैं साक्षी जी को सुन रहा था कि साक्षी जी बोलती हैं, मुझे अपनी गाड़ी लेनी है, मुझे पर्सनल कार लेनी है सर, और 8 स्टार पे लेनी है। क्यों लेनी है? उन्होंने देखा है 8 स्टार पे और लीडर ने में भी, जैसे आपने देखा वनीता राज जी ने 8 स्टार पे गाड़ी ले ली। क्यों ली गाड़ी? क्योंकि उनको पता है कि मेरा काम होना ही होना है, क्योंकि मैं खुद काम करने में विश्वास रखती हूँ। डर किसको लगता है? जो किसी और के भरोसे चल रहा है। मेरे अपलाइन ने साथ नहीं दिया तो मेरा क्या होगा रे? मेरी डाउनलाइन छोड़ के चली गई तो मेरा क्या होगा रे? गाड़ी की किस्त कौन भरेगा रे? जिसको ये टेंशन है ना, वो गाड़ी लेने से डरता है ना? जिसको खुद की मेहनत पे डर है, भरोसा नहीं है, वो हमेशा डरता रहेगा। और जिसको खुद पे भरोसा है ना, उसको पता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको यह पता है कि अगर मैं सच्चे मन से और सच्चे दिल से काम करूंगा, अपलाइन की भी कृपा बनी रहेगी, और जो टीम के लीडर है उनकी भी आशीर्वाद, कृपा और उनका साथ रहेगा। और कोई साथ नहीं देगा तो नया आ जाएगा, क्योंकि आपके इरादे नेक हैं। जब आपके इरादे नेक हों, है ना, और मन साफ हो, तो दुनिया में एक से एक चमत्कार शुरू हो जाते हैं कि ईश्वर ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अनफोर्सिन घटनाएं होती हैं, सोचा नहीं होता है आपने, पता नहीं होता है कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हो जाता है। क्योंकि आपका जो आवाज है ना, वो शिद्दत से है। किसी भी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में मदद करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है, किसी भी चीज को अगर दिल से, पाक पवित्र मन से, साफ सफाई के साथ में, है ना, अगर आपका फीलिंग्स प्योर हैं, आपके इंटेंशन प्योर हैं, इरादे नेक हैं, और दृढ़ निश्चय कर दिया आपने, तो ये घटना आपके साथ होने वाली है। तो जो सर ने कहा, इसके साथ में ये बातें मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है, इसके ऊपर 100% विश्वास। लोग आते हैं आपके बारे में, आपको समझाने आते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है। जो लोग, जिन्होंने जिंदगी में ज्यादा कुछ देखा नहीं होता ना, उनको कुछ भी दिखा दो सब अच्छा लगता है। उनको ये पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं अच्छा। और 2 4 5 10 साल बाद उनको पता चलता है, काश टिके रहते और लगे रहते। कुछ लोग भटकते रहते हैं, एक जगह गड्ढा खोदेंगे, दूसरी जगह, तीसरी जगह गड्ढे खोद खोद के उनकी जिंदगी, फिर वो बन जाते हैं, वो क्या बोलते नहीं आपने, मैंने भी की थी, मैंने भी की थी, मैंने करके छोड़ दी, है ना। तो दोस्तों, जो फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स, उसमें चमत्कार है। आपका जो विश्वास है, विश्वास का लेवल, जो बार बार कहा गया है ना, कि सबमिशन 100%, आपका एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला, आपकी ये फीलिंग्स आपको आगे ले जाएगी। और आप जब कोई भी, आप हमेशा, अगर आपका नेचर दूसरों को क्रेडिट देने का है, कोई भी काम होता है ना, आप अगर अपनी अपलाइन को क्रेडिट देने की आदत है, अपनी टीम को क्रेडिट देने की आदत है, तो आप लीडर हो, नंबर 1। नंबर 2, देने की अगर आदत नहीं है, आप लीडर तो नहीं हो, आप एनकरेजर तो नहीं हो,
लेकिन कहीं ना कहीं डिस्करेजर जरूर हो। तो दोस्तों आपको एनकरेजर बनना है, ड्रीम बिल्डर बनना है, ड्रीम डिस्ट्रॉयर नहीं बनना है, ड्रीम स्मैशर नहीं बनना है, ड्रीम किलर नहीं बनना है। आपकी जिंदगी में लोग आते हैं या तो आपके ड्रीम को किल करते हैं या वो आपके ड्रीम को बिल्ड करते हैं। और ये माना गया है हम जिंदगी में, हमारी जो जिंदगी में जो कामयाबी है उसका निचोड़ ये है कि आप 5-10 लोग ऐसे आपकी जिंदगी में हैं जिनके साथ आप अपना ज्यादा टाइम बिताते हैं। और वो 5-10 लोग अगर कामयाब हैं तो अगला चांसेस आपका है, 100% कामयाब होने के चांसेस हैं आपके। अगर आप फेल लोगों से, जो नेगेटिव बातें करते हैं, फेल हैं, बुराइयों में ही दिमाग लगाते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं जब मौका मिल जाए, अगर ऐसे लोगों के साथ में आप रहते हो, अगला नंबर आपका है पतन का। अगर आपकी जिंदगी ठीक ठाक भी चल रही होगी तो आने वाले टाइम में खतरा है। आप कैसे लोगों के साथ में उठते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, क्योंकि जब नेगेटिव बातें होती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव बातें होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। बुराई करने में अच्छा लगता है, किसी बिल्डिंग को गिराने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी बिल्डिंग को खड़ा करना हो ना दोस्तों, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है। तो इसलिए आपकी संगत कैसी है, आपके माइंडसेट में ये पता है कि मैं कैसे लोगों के बीच में रहता हूं, आपके साथ उठना बैठना कौन है, जिनके साथ बात करते हो कौन है वो, क्या वो लीड कर रहे हैं मार्केट को, क्या वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी टीम आगे बढ़ रही है, कामयाबी हो रही है, माहौल बन रहा है, या फिर वो नजर ही नहीं आते हैं, आप ढूंढते हो तो नजर ही नहीं आते हैं, और पीठ पीछे जो काम कर रहे हैं उनकी कमियां निकालते हैं, जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं उनकी कमियां निकालेंगे। तो दोस्तों सावधान रहिएगा, ये स्पेशल मोमेंट है आपकी जिंदगी का, दिसंबर 2021 का फाइनल ईयर का फाइनल मंथ। इस महीने में जोर लगाइए, पिछले 11 महीने में जो काम नहीं किया ना, इस महीने इतना जोर लगाइए, इतनी मेहनत करिए कि पिछले 11 महीने में इतनी मेहनत नहीं की थी मैंने, जितनी मेहनत मैं 12वें महीने में कर रही हूँ, कर रहा हूँ। इस महीने में आपको महीने के एंड में ये फीलिंग आनी चाहिए कि सर, दिल से बताऊं मैं आपको, मैंने इस महीने ना सबसे ज्यादा मेहनत की और इसीलिए सबसे बढ़िया इनकम भी आई है। आप आगे रह के बोलेंगे। तो जब दोस्तों मेहनत करने से, काम करने से सक्सेस मिल सकती है, हम आज भी अगर हमारा फोकस अगर नेगेटिव चीजों पे है, प्रॉब्लम पे है, तो प्रॉब्लम ही नजर आएगा। आज हमें फोकस करना है हर रोज काम कैसे निकालें, काम कैसे निकालें, लोगों से कैसे मिले, किससे मिले, कहाँ जाएं, जाइए, निकलिए, मिलिए, मिलने के बाद कहानी होगी, सिर्फ फोन करके काम नहीं होने वाला। कुछ लोग मिलने से मना कर देंगे। आज आप ये बताएं, आज तक आपने, मैं देखता हूं कईयों को, आपने आप तक आज तक देखा होगा अपने कईयों रिश्तेदारों को ना फोन किया होगा तुरंत, और 1-1 घंटा बात करते होंगे आप अपने रिश्तेदार से, ऐसा भी होता होगा कई बार, है ना। लेकिन जैसे ही उनको तियांशी के बारे में बताने की बात आ जाए ना, तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा क्या होता है? इसका मतलब जो आपका फेथ का लेवल है ना, वो 100% नहीं है। आपको ये विश्वास नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी सामने वाले की जिंदगी बदल सकती है। आपको भरोसा की कमी है। अगर आपको भरोसा होता तो आपका कॉन्फिडेंस जो होता ना, 7वें आसमान में होना चाहिए। आप रिश्तेदार से, दोस्त से, अजनबी से, जिससे भी बात करो, तो आपके अंदर पावर, एनर्जी, एक्साइटमेंट, जोश, फेथ जबरदस्त होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप 100% आई लव यू में, ये 100 नंबर है आपके पास। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, अगर ये 100% है, मैं आपको बता दूं, आपको कोई टच करे ना, करंट लगेगा, करंट उसको ऐसा ऑरा पैदा हो जाता है, बिकॉज दैट इज द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फेथ एंड बिलीफ। हमें क्या डाउट है, सामने वाला क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, है ना, क्या होगा, और सामने वाले भी भर, जब वो आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपकी जुबान से, आपके बात करने के तरीके से सामने वाला जजमेंट ले लेता है, ये खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बातें कर रहा है लाखोंपति करोड़पति बनने की यहाँ से, है ना, ये कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद ये भी बुझा हुआ दिया हो जाएगा। जैसे दिए बुझ जाते हैं ना, जब बैटरी उसकी खत्म हो जाता है, तेल खत्म हो जाता है, ऐसा आपके बारे में धारणा रखते हैं। क्यों? एनर्जी नहीं, एनर्जी होनी बहुत जरूरी है। तो जो चर्चिल साहब बोले ना, वो यही बात बोले कि आपने कभी भी अपने उत्साह को
कम नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना? कि आपका विश्वास का लेवल 100% है। हर आदमी को अगर बात समझ आ जाए, हमारे एक दोस्त हैं, उनके बेटे को हमने प्लान दिखाया। जब प्लान दिखाया तो वो बोलते हैं कि बेटा बोलता मैं पापा को पूछ के करूंगा, मम्मी को पूछ के करूंगा। तो चला गया और घर चला गया तो घर में उसके पापा ने बोल दिया कि नहीं, नहीं करना है। तो मेरे को फ़ोन आया कि पापा ने मना कर दिया है। मैं क्यों मना कर दिया? कहते पापा ने मना कर दिया। तो मैंने आपने क्या किया? कहते मैंने पापा को समझाया था। अच्छा, कितनी देर में? कहते बस 2-3 मिनट में समझाया था मैंने। तो उसके बाद पापा ने मना कर दिया। तो मैंने कहा, ये बताओ मैंने आपको कितना टाइम लगाया था समझाने में? कहते 1 घंटा। तो मैं कहा जो बातें 1 घंटा मैंने की थी, वो सारी बातें आपने की पापा से? कहते नहीं, मैंने तो 2-3 मिनट बात की। तो मैं कहा 2-3 मिनट में वो बातें बताई नहीं आपने जो बतानी थी, तो पापा को क्या पता चलेगा? अगर ऐसे बिज़नेस होता, तो हम लोग यहाँ पे डेली क्यों आते 90 मिनट समझाने के लिए? इतने बड़े-बड़े लीडर जो है अगर कहीं जाके एक प्लान भी देंगे, तो उनके घर में 2, 5, 10, 15,000 रुपए जेब में आते हैं, एक प्लान देने से। सोचिए आप, जो मेहनत करने वाले लीडर एक-एक प्लान से 5,000, 10,000, 15,000 रुपए कमा लेते हैं एक-एक मीटिंग से। ऐसे एंट्रियाँ निकलती हैं और दिहाड़ी बन गई। लेकिन वो स्पेशल टाइम इस पैनल में आके अगर दे रहे हैं, उसकी वजह है दोस्तों, क्योंकि माहौल मैं अपनी जगह पर, आप अपनी जगह के अकेले-अकेले होके काम नहीं हो सकता है। जब हम मिल के काम करते हैं तो उसका अलग ऑरा पैदा होता है, अकेले-अकेले काम करते हैं उसका और अलग पैदा होता है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा एक काम करना, अब पापा को बोलना है कि अंकल ने बोला है कि एक बार मेरे साथ बैठो और पूरी चीज़ समझो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। उसने बोला डन। उसने उसके बाद अपने पापा से मेरे को मुलाकात कराई और उसने अपनी एंट्री दे दी। क्यों दे दी? उसके पापा ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उसके पापा ने भी उस प्लान को समझा। जब 1 घंटा पापा ने समझा तो पापा को भी समझ आ गया। अब आप 2 घंटे मूवी देख के आते हो घर में और किसी को बता दो आप 2 मिनट में, क्या होगा? आप सोचो उसने 100 करोड़ की मूवी बनाई है, उसका तो काम खराब हो जाएगा। आपने बेकार थी मूवी, है ना? अरे देखने दो, लेट देम वॉच, उनको समझने दो, देखने दो। तो दोस्तों, लेकिन ये ज़रूर है कि कइयों लोगों को कितना ही समझा दो, वो तब भी नहीं समझ आएगा। तो जो कितना ही समझाने के बाद भी नहीं समझ आएगा, उल्टा आपको ज्ञान देने लग जाएँ, जिनको मैं बोलता हूँ नेगेटिव टाइप के लोग। जब आप मिलते हो लोगों से आपको पता लग जाता है, इसके साथ जब भी बैठता हूँ, ये मेरे को डिस्करेज करता है, मेरे को नेगेटिव करता है, फालतू की बातें करता है, एक्सक्यूज़ देता रहता है। तो दोस्तों, उनसे आगे निकलिए। उनके साथ रहने का मतलब है टाइम का वेस्टेज। 138 140 करोड़ की आबादी है। अगले 10 साल में 150 करोड़ हो जाएंगे हिंदुस्तान में लोग। जब 150 करोड़ में लोगों की कमी नहीं है, तो मैं इतना ही मानता हूं कि वासुदेव सर ने जो बात यहां तक रखी, एक से एक बातें बताई आपको, उसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन मैंने भी आपको दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लिए इतना ही काफी है। प्लान के अंदर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड 3 कार्ड है, शुरू कर सकते हो आप ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से। कुछ लोग प्लेटिनम से भी कर लेते हैं, तीनों आईडी खुद कर लेते हैं गोल्ड। लेकिन मेरा ये कहना है कि मिनिमम आपको गोल्ड बनना ज़रूरी है। अपने दिमाग में रख लीजिए मुझे गोल्ड बनना है, नए लीडर, जो नए गेस्ट हैं अगर, गोल्ड बनना है, गोल्ड बस। और अपने नीचे 2 लोगों को गोल्ड बनाना है, जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। आपका हो गया प्लेटिनम। प्लेटिनम पर इस कंपनी में वो ताकत है, जो मेरे को 18 साल हो गए, इस कंपनी को 26 साल हो गए। जो पिछले 20-25 साल से इस काम को कर रहा है, उसको भी वही अधिकार है, जो एक प्लेटिनम कार्ड होल्डर को है। तो प्लेटिनम कार्ड हमारा बहुत ही पावरफुल लेवल है, वहाँ पर बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ है आपके ग्रोथ की। तो आप उसको एनकैश कीजिए। आप प्लेटिनम बनिए, प्लेटिनम 5 स्टार, ये जो हमारा ना बेंचमार्क है, प्लेटिनम 5 स्टार। सबका सपना है गोल्ड कार्ड और फिर प्लेटिनम 5 स्टार। उसके बाद दोस्तों जब आप टीम के साथ काम करेंगे तो आगे जाके आप 6 स्टार, फिर 7 स्टार, जहां पे बहुत जबरदस्त रिकॉग्निशन मिलती है और एक ऐसा लेवल होता है जहां पता चलता है कि आपने मेहनत की है और आप कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, तभी बने हो आप 7 स्टार। ज्यादातर 7 स्टार ऐसे ही बनते हैं। बहुत कम 7 स्टार ऐसे भी होते हैं जिनको किसी और ने धक्का मारा होता है, तो उसकी कदर नहीं समझते हो 7 स्टार लेवल की। ऐसे ही 8 स्टार तो और बड़ी बात हो जाती है।
जब 8 स्टार बनने का मतलब है कि कामयाबी की खुशबू मिलनी शुरू हो जाएगी। 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो एज ए 8 स्टार। इतना पावर है 8 स्टार की। ज्यादातर 8 स्टार मेहनत करके ही बनते हैं, बहुत कम होते हैं 8 स्टार जो कभी कभी धक्के से बन जाते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगला लेवल है ब्रॉन्ज लायन, जहां पर रॉयल्टी शुरू है, सिल्वर लायन, और अल्टीमेटली मकसद क्या है, गोल्ड लायन, जहां पर सुपर कामयाबी है। ड्रीम लाइफस्टाइल बन सकती है सिर्फ गोल्ड लाइन बनने से, बट गोल्ड लाइन से बनना नहीं, टीम से गोल्ड लाइन बनना। क्योंकि जो रेगुलर इनकम है वो आपकी टीम की वजह से रेगुलर इनकम आती है, सिर्फ लेवल अचीव करने से नहीं आती है। तो इसीलिए दोस्तों टीम को बिल्ड करने का कल्चर पैदा करिए ताकि आपकी टीम में हजारों गोल्ड लाइन बने। तो आज जो वासुदेव सर ने इतना शानदार सेशन लिया, इसके लिए तहे दिल से वासुदेव सर का धन्यवाद। और सर आज से आप हमेशा अपना कीमती टाइम दें हमें, और अपने बहुत ही मजबूत पावरफुल जो आपके पास में एक्सपीरियंस हैं, इस रिच एक्सपीरियंस को आप दें ताकि इस टीम में, इस पैनल में आए हुए सभी शख्स अपनी इस समय को महसूस करें कि यस, उन्होंने जहाँ टाइम लगाया था वो इन्वेस्टमेंट था उनकी जिंदगी का। तो ये दोस्तों आज इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जितने भी गोल्ड लाइन हैं, जितने भी स्टार गोल्ड लाइन हैं, और कभी कभी मैं भी आता हूँ आपके बीच में अक्सर, कभी कभी क्या, मैं तो मेरा तो मेजर रोल रहता ही है। तो जो अगर हम समय निकाल के अगर इस लेवल पे आए हैं, मैं बताना चाहूंगा मैं भी डायरेक्टर बन के ना कभी कभी हाजिरी दे दूं। मैं भी अपने आप को वीआईपी बना सकता हूँ कि मैं तो बड़ा वीआईपी हूँ जी, मेरे पास तो टाइम नहीं है जी, मैं तो मिलता ही नहीं हूँ जी। और मैं आपको बता दूं, जो कभी कभी मिलते हैं ना, उनकी कदर ज्यादा करते हैं लोग। क्यों? वो कभी कभी मिलते हैं ना। होता है ना, जो स्टार लोग नहीं होते, बड़े बड़े स्टार, वो क्या होते हैं, कभी कभी मिलते हैं। बड़ी झलक देखने के लिए भी लोग तरसते हैं यार, झलक मिल जाए, है ना। और ऐसे भी होते हैं लीडर जिनकी झलक के लिए लोग तरसते हैं, और मैंने देखा है बहुत सारे लीडर। लेकिन हमें मालूम है बहुत कुछ आगे है, वो भी टाइम आएगा जब झलक के लिए लोग तरस रहे होंगे, वो भी टाइम आएगा, लेकिन अभी नहीं है। हमें ये पता है कि अभी नहीं है, कम से कम अगले 10 साल तो नहीं है, 2030 तक तो नहीं है। 2030 तक इतना कुछ कर देना है, हाँ उसके बाद जरूर अपना टाइम आएगा, ठीक है ना। जब तक तो हम ये आम आदमी हैं, हमें ये पता है। तो दोस्तों ऐसे आप भी आम आदमी हो, अभी कर लो जितना करना, बाद में वीआईपी बन जाना। जब आपकी टीम में हजारों लोग होंगे ना, लाखों लोग होंगे, तो आप वीआईपी नहीं होंगे, आप सुपर वीआईपी होंगे। कैसा रहेगा? तो जबरदस्त। थैंक यू वासुदेव सर, थैंक यू ऑल लीडर्स जो भी पैनल में हैं। तो हमारे जो मैजिकल मंत्राज होते हैं, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। 100 सिटी 100 गोल्ड 2022 दिसंबर तक, 2030 मिशन 10,000 गोल्ड लाइन्स। उसके लिए जबरदस्त फाउंडेशन, हिमाचल कन्वेंशन आईडी नेट 2021 26 और 27 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये जो मैजिकल मंत्राज है ना, ये आपकी पहचान है। यू आर कोर लीडर, यू आर सबमिशन में लीडर, यू आर द पावर ऑफ यूनिटी, यू आर द पावर ऑफ लव। आप सब कुछ हैं। जो सिस्टम कहता है ना, सिस्टम के जो 9 मैजिक मंत्र कहते हैं, उसके अंदर नहाना है आपको। एक हमारे पास में ना समुद्र है जिसमें 9 मंत्रास दिए गए हैं, उनको पढ़ लीजिए, बार बार पढ़िए, समझिए क्या आप फॉलो कर रहे हो। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ 2022 में ही आप गोल्ड बनने वाले हैं। आप किस लेवल पे मुझे नहीं पता, लेकिन आप 2022 में गोल्ड बन सकते हैं जब सेकंड एनिवर्सरी दिल्ली में होगी स्टेडियम में, और हम 100 लग्जरी 40 से 50 लाख की गाड़ी का जो रैली निकालने वाले हैं दिल्ली में, उसमें से एक गाड़ी में आप भी बैठे होंगे। ये आपने डिसाइड करना है गोल्ड लाइन तब तक बनना है कि नहीं बनना है। जो रैली आपने और देशों में देखी ना, बाहर के देशों में, वो रैली 2022 में सिर्फ 1 साल के बाद, आज से 1 साल बाद आपको हम दिल्ली में दिखाएंगे, और आप उसके गवाह होंगे। अगला 1 साल बहुत चैलेंजिंग है, और अगर 1 साल हमने सेट कर दिया तो अगले 10 साल में देखना वो रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जो कि इम्पॉसिबल कहा जाता है। दोस्तों वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। तो आओ शिमला, आओ हिमाचल, चलो शिमला, चलो हिमाचल, and let's celebrate winter season, and let's welcome New Year 2022 in Shimla. Thank you very much. Love you all. God bless you.